नमस्ते दोस्तों। आज हमारे देश में रोजगार मिलना एक सपने के जैसा हो गया है, जो कुछ का तो पूरा होता है तो कुछ का नहीं। और इसी वजह से आज हमारे देश में हर दूसरे घर में एक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बेरोजगारी पिछले 5-10 सालों में बढ़ी हो ना, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे देश का यही हाल है। और आज तक कोई भी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की असली वजह क्या है? नहीं ना, गलती आपकी नहीं है। हमारे देश में 10 में से 9 लोग बेरोजगारी की बातें तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें कहीं काम नहीं मिल जाता। जैसे ही उन्हें कहीं काम मिल जाता है तो वो बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भूल जाते हैं। और बाद में जब इन्हीं लोगों के सामने कोई बेरोजगारी की बातें करता है तो ये लोग उन्हें भाषण देना शुरू कर देते हैं कि बेरोजगारी वगैरह कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, ना ही आप लोगों के पास कोई स्किल है, तो आपको नौकरी देगा कौन? तो देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई आईपीएस या आईएएस अधिकारी है तो उन्होंने इस लेवल की पढ़ाई की है, तब कहीं जाकर उन्हें ये पोस्ट मिली है। वहीं अगर कोई डॉक्टर या फिर इंजीनियर है तो उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई की है, तब कहीं उन्हें जाकर ये पोस्ट मिली है। वहीं अगर कोई मजदूर है या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने वाला कोई वर्कर है, उन्होंने जाहिर सी बात है उस लेवल की पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन उनके पास एक स्किल है, तभी वो उस काम को कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को उसकी स्किल और पढ़ाई के हिसाब से काम मिलता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपके पास स्किल और डिग्री दोनों हो या फिर इनमें से कोई एक हो और आपको तब भी नौकरी ना मिल पा रही हो, और इसी को हम अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी कहते हैं। कहने को तो हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी ऐसी क्या वजह है कि हमारे देश में बेरोजगारी का जो पैटर्न है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भले आप इस वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन अगर आप बेरोजगारी के मुद्दे को थोड़ा सा भी सीरियसली लेते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी वो इंसान जिसकी उम्र 15 साल से 60 साल के बीच हो और उसके पास डिग्री या डिप्लोमा में से कोई एक हो और उसे फिर भी नौकरी ना मिल पा रही हो, तो वो आदमी बेरोजगार कहलाता है। और इसी बेरोजगारी को मापने के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस का गठन हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये हमें बताती है कि पूरे साल में कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोग आज भी पूरे देश में बेरोजगार हैं। लेकिन फिर इस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया कि ये डिपार्टमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और कोई भी गवर्नमेंट ये थोड़ी ना दिखाना चाहेगी कि हमारे टाइम पर आज भी पूरे देश में इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा करने से तो उन्हें आने वाले इलेक्शन में काफ़ी भारी नुकसान हो जाएगा, और कोई भी गवर्नमेंट अपना नुकसान क्यों करना चाहेगी। और इसी वजह से हर गवर्नमेंट इस डेटा में फेरबदलाव करती रहती है, और यही वजह है कि आज तक आम आदमी को कभी सही डेटा मिल ही नहीं पाया है। तो अब बात करते हैं बढ़ती हुई बेरोजगारी की असली वजह की। तो देखिए, बेरोजगारी बढ़ने की वैसे तो कई सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक है, वो है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आज 2024 में इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ को पार कर चुकी है। वहीं इंडिया की जो बेरोजगारी दर है वो है 7.8%। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में 100 लोगों में से 8 लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि इंडिया की जो टोटल लेबर फोर्स है वो लगभग 60 करोड़ है, और आज के टाइम पर इंडिया की जो बेरोजगारी दर है वो है 7.8%। यानी इंडिया में 4,63,10,874 लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। यानी जितने लोग पूरी ऑस्ट्रेलिया और पूरी श्रीलंका में रहते हैं, उतने लोगों के पास इंडिया में आज काम ही नहीं है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। वहीं आज की जो हमारी गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि हम हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, मान लिया, लेकिन उससे पहले ये भी तो पता कर ले कि हम हर साल किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में लगभग हर रोज 67,000 बच्चे पैदा होते हैं। अगर एक महीने के हिसाब से देखें तो ये होते हैं 20,10,000, और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो ये होते हैं 2,41,20,000। यानी इंडिया में हर साल 2,41,20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब हम मरने वालों की संख्या देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया में हर साल लगभग 95 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। अगर हम इस डेटा को हर साल पैदा होने वाले बच्चों में से माइनस कर दे तो तब भी इंडिया की पॉपुलेशन लगभग हर साल 1,40,20,000 बढ़ जाती है। यानी अगर हमारी गवर्नमेंट हर साल 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार देती है तो तब भी हमारे देश में लगभग हर साल 40 से 50 लाख लोग बेरोजगार रह जाएंगे। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि एक दिन एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो इस देश की बेरोजगारी और महंगाई को एक झटके में खत्म कर देगा, तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल कर दें। और अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए कितनी खतरनाक है। आपको याद ही होगा कि साल 2019 में रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख कुछ की भर्तियां निकली थी, और आप सुनकर चौंक जाओगे कि इस नौकरी को पाने के लिए टोटल 1,25,00,000 लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। ऐसे ही जब 2018 में यूपी के अंदर 62-84 की भर्तियां निकली थी, और इस नौकरी के लिए सिर्फ 10वीं पास की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस नौकरी को पाने के लिए लगभग 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 3,700 लोग वो लोग थे जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी। मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि हमारे देश में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि पीएचडी करने वाले लोगों को चपरासी जैसी नौकरियां नहीं मिल पा रही है।
खैर ये तो ही गवर्नमेंट जॉब की बात। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। तो प्राइवेट जॉब का तो इससे भी बुरा हाल है। प्राइवेट सेक्टर में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी पाने के लिए पहले कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी। और ये कोई VIP जॉब नहीं है, इसमें ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड, साफ सफाई या फिर चपरासी का ही काम मिलता है। और ये नौकरी तब तक ही वैलिड है जब तक उस कंपनी का वहाँ पर टेंडर है। जैसे ही उस कंपनी का वहाँ पर टेंडर खत्म हुआ तो उसी के साथ आपकी नौकरी भी खत्म। वहीं कुछ प्राइवेट जॉब्स तो ऐसी भी है जिनमें एक तो आपकी टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी, दूसरा आपकी लिखित में सैलरी तो 20 हज़ार होगी लेकिन आपको मिलेंगे 15 या फिर 18 हज़ार रुपये ही। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो कंपनी सबसे पहले आप ही को निकालेगी, क्योंकि कंपनी भी ये बात अच्छे से जानती है कि जिस जॉब को आप कर रहे हो इसी नौकरी को करने के लिए बाहर हज़ारों लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और ये सब किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, क्योंकि नौकरियाँ हैं 1 और करने वाले हैं 100। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। वहीं ध्रुव राठी जैसे लोगों को बढ़ती हुई जनसंख्या की कोई चिंता ही नहीं है। उनके हिसाब से तो ज्यादा बच्चे पैदा करना अच्छी बात है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी तो ज्यादा होगी चीजों की। ज्यादा पॉपुलेशन के लिए ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स चाहिए होंगे, ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए होंगे, ज्यादा टीचर्स की जरूरत होगी। हर चीज उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी। अब ये भाई पता नहीं कौन सा नशा फूंक कर वीडियो बनाता है। भाई कह रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी डॉक्टर्स की, इंजीनियर की। ठीक है, मान लिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर किसी किसान के पास एक खेत है और वो किसान उस खेत में 10 बोरी अनाज उगाता है तो क्या बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से वो किसान उसी खेत में 10 बोरी की बजाय 100 बोरी अनाज उगा सकता है? नहीं ना। ऐसे ही अगर किसी पेड़ पर 10 फल लगते हैं तो क्या बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से वो पेड़ 100 फल उगा सकता है या फिर 1000 फल उगा सकता है? नहीं ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन हमारे जो खाने पीने के सोर्स है वो उतने ही हैं, बल्कि और घटते जा रहे हैं। आपने कुछ सालों पहले देखा होगा जहाँ पर पहले खेत थे वहाँ पर अब मकान बन चुके हैं। और अगर हमने अभी भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम 200 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लेंगे, तब हमारा हाल चाइना वालों से भी बुरा होगा। जैसे चाइना में कुत्ते, बिल्ली, नकली अंडे, प्लास्टिक के चावल, ये सब चीज़ें खाने को मिलती है ना, सेम चीज़ें यहाँ भी होने लगेगी। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाइए, साथ ही एक ऐसी सरकार चुनिए जो इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियम बना सके। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।